Assalamu alaikum my dear students, my name is Salman Riaz. Today we will discuss about topic number 16.8 जो कि electrolysis of metal halides and electrochemical series. Students basically हम इसमें देखेंगे, कल हम पढ़ चुके हैं electrolysis of beryllium के बारे में, आज देखेंगे electrolysis of metal halides। और कल हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि सोडियम के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन हाइड्रोजन ही जाके क्यों डिपॉजिट हुआ, हाइड्रोजन ही क्यों जाके डिस्चार्ज हुआ और सोडियम डिपॉजिट क्यों नहीं हुआ, उसकी रीज़न आज हम पढ़ेंगे इस लेक्चर के अंदर। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ dilute and concentrated metal halides when ये complicated क्यों है, when aqueous solution of metal halides are electrolyzed, कहता है जब aqueous solution metal halides का मतलब ये है ग्रुप 1 के एलिमेंट्स, लीने की रब से फरियाद, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम ये वाले, और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स बड़ी मच का सरबारा, बेरिलियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है, ये वाले। ये एलिमेंट जब हेलोजन के साथ मिलते हैं तो बोलते हैं मेटल हलाइड्स। हेलोजन कौन से? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जब ये मेटल उनके साथ मिलकर बॉन्ड बनाते हैं तो उनको बोलते हैं मेटल हलाइड्स। कहते हैं जब इसके एक्वस सॉल्यूशन को, मतलब इस तरह का सॉल्यूशन जिसमें पानी भी मौजूद होगा, जब उसको इलेक्ट्रोलाइज किया जाता है तो उसमें वाटर मौजूद है, तो वाटर एक वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट होने का ये मतलब है कि बहुत ही कम आयोनाइज होता है और आयोनाइज होकर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस आपको देता है। और आपने पिछले चैप्टर्स में शायद जब pH का पढ़ा होगा तो उसमें कहा गया है कि इसकी कंसंट्रेशन तकरीबन 10 की पावर -7 होती है, तो इतने ये वो आपको दे रहा होता है। दिस मींस दैट इलेक्ट्रोलाइट हैज मोर देन वन टाइप ऑफ आयन। जो इलेक्ट्रोलाइट है उसमें एक से ज्यादा आयन हो सकते हैं, तो चॉइस है कि कौन सा आयन जाके किस इलेक्ट्रोड पे डिस्चार्ज होगा। अब H2O को जब इलेक्ट्रोलाइज करते हैं तो वो H पॉजिटिव और H नेगेटिव में आयोनाइज हो जाता है। अब कह रहा है कि बोथ मेटल के टाइम्स जिसमें सोडियम, कॉपर और H पॉजिटिव अप्रोच द कैथोड, दोनों जाएंगे कैथोड पे, दोनों जाके अप्रोच करेंगे। और इसी तरह से बोथ हैलाइड आयंस Cl नेगेटिव और वाटर का OH नेगेटिव दोनों नोड पे जाएंगे। कह रहा है जो आयन एक्चुअली डिस्चार्ज होगा वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में उसकी पोजीशन क्या है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज डिसाइड करती है कौन डिस्चार्ज करेगा। एलिमेंट द टॉप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हैव मोर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। कहा जाता है कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसके जो टॉप पे एलिमेंट्स होते हैं उनमें इतनी ज्यादा टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं, इजीली लूज कर सकते हैं। जब वो इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज कर सकते हैं तो इसका मतलब उनकी क्या हो रही होगी? ऑक्सीडेशन। अगर उनकी ऑक्सीडेशन हो रही फिर दूसरे को वो क्या करेंगे? रिड्यूस। जब दूसरे को रिड्यूस करेंगे तो वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। और जो एलिमेंट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बॉटम पे मौजूद होते हैं उनमें टेंडेंसी होती है वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकते हैं। अगर वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकते हैं तो इसका मतलब उनकी हो रही है रिडक्शन। अगर उनकी रिडक्शन हो रही तो फिर वो दूसरे किसी को क्या कर रहे होंगे? ऑक्सीडाइज। तो इस तरह से वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आयंस ऑफ एलिमेंट बिलो हाइड्रोजन द सीरीज आर प्रेफरेंशियली डिस्चार्ज एट द कैथोड। जो हाइड्रोजन हमारा रेफरेंस पॉइंट होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, कह रहा है वो आयंस जो हाइड्रोजन के नीचे वाले एलिमेंट्स के होते हैं वो प्रेफरेंशियली कैथोड के ऊपर जाकर डिस्चार्ज करेंगे, जिसमें Cu2+ है और सिल्वर वगैरह। और जो आयन हाइड्रोजन से अबव है, एलिमेंट्स के आयन जो हाइड्रोजन से अबव है, हाइड्रोजन हमारा रेफरेंस पॉइंट है, जिस तरह लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये डिस्चार्ज नहीं होते। इसकी बजाय H पॉजिटिव जाकर डिस्चार्ज होगा और आपको हाइड्रोजन गैस देगा नोड के ऊपर। अब कह रहे हैं मेटल आयन, मेटल बिलो हाइड्रोजन, जिस तरह में कॉपर है पहला केस। इफ द मेटल इज बिलो हाइड्रोजन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आयन इज प्रेफरेंशियली डिस्चार्ज। वहां मेटल आयन प्रेफरेंशियली डिस्चार्ज होता है अगर वो हाइड्रोजन से नीचे है, जिसमें कॉपर और सिल्वर। कॉपर की वैलेंसी क्या होती है? Cu2+। Cu3+ भी होती है। अगर कॉपरस है तो Cu2+ है और अगर कॉपरिक है तो Cu3+ है। अब यहाँ कॉपरस की बात हो रही है। कॉपरस अब यहाँ जाके 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और वहां मेटल को डिपॉजिट कर देगा, कॉपर कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगा। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो कैथोड के ऊपर यहाँ इसकी रिडक्शन होगी। और डिल्यूट कॉपर क्लोराइड सॉल्यूशन में कॉपर मेटल कैथोड पे डिपॉजिट होता है और जो मेटल है वो ऑब्टेन होती है बजाय हाइड्रोजन गैस की। अब देखो कॉपर के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, हाइड्रोजन के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन कैथोड पे डिपॉजिट जो है वो कॉपर होगा बजाय हाइड्रोजन के। और अगर मेटल हाइड्रोजन प्रेफरेंस लाइन से ऊपर वाला जो मेटल है वो सोडियम है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मेटल ये अबव आता है हाइड्रोजन से अबव, तो प्रेफरेंशियली हाइड्रोजन डिस्चार्ज करेगी मेटल की बजाय। जिस तरह की अब यहाँ लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इन तीनों में से अगर कोई मेटल है तो इसकी बजाय हाइड्रोजन डिस्चार्ज करेगी। हाइड्रोजन यहाँ जाके 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगी और आपको कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन गैस मिलेगी। डिल्यूट सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, जहां हाइड्रोजन गैस मिलती है ना कि सोडियम मेटल। ये कल वाले क्वेश्चन का हमें आंसर मिल गया कि यहाँ H पॉजिटिव भी जाएगा कैथोड की तरफ
और Na पॉजिटिव भी जाएगा कैथोड के, दोनों अप्रोच करेंगे, लेकिन डिपॉजिट सोडियम नहीं होगा, डिपॉजिट कैथोड होगा। क्यों होगा? डिपॉजिट हाइड्रोजन होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो हाइड्रोजन से जो ये जो मेटल है सोडियम मेटल, ये हाइड्रोजन से अबव है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो इस वजह से हाइड्रोजन प्रिफरेंशियली डिस्चार्ज होगा। उसके बाद स्पेशल केस जिसमें लेड और निकल आते हैं, कह रहा है ये मोर कॉम्प्लिकेटेड पिक्चर आपको प्रेजेंट करते हैं। कहता है इसमें प्रोडक्ट डिपेंड करती है हैलाइड सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन के ऊपर। अगर सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड है तो मेटल डिपॉजिट होगी कैथोड पे, और अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट है तो हाइड्रोजन इवॉल्व होगी, और अगर उन दोनों के दरमियान की कोई चीज है तो मेटल भी और हाइड्रोजन दोनों चीजें आपको ऑब्टेन हो रही होंगी। अब बात कर लेता हूँ डाइल्यूट हैलाइड सॉल्यूशन की। मैंने बताया अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा तो आपको क्या मिलेगी? आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगी। देखिए जी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए हाइड्रोक्साइड आयन भी कंसंट्रेशन अमाउंट में हायर कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होते हैं बजाय हैलाइड आयंस के, और प्रिफरेंशियली डिस्चार्ज होते हैं, और इस दौरान आपको कौन सी गैस मिलेगी? ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी। जैसे OH नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर, ये नोड पे जाएगा, जाके क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन चार्ज लूज कर देगा और हाइड्रोजन गैस देगा, और साथ में आपको वाटर देगा। और उसके बाद जो है कि इस दौरान क्या हो रहा होगा कि नोड के ऊपर जो हैलाइड सॉल्यूशन है उसमें हाइड्रोक्साइड आयंस मौजूद होते हैं जिनकी कंसंट्रेशन हैलाइड आयंस की निस्बत ज्यादा होती है, क्योंकि डाइल्यूट है ना हैलाइड सॉल्यूशन। हैलाइड सॉल्यूशन डाइल्यूट होने का यह मतलब है कि उसमें OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी और हैलाइड आयंस कम होंगे। तो कह रहे हैं इसमें हाइड्रोक्साइड आयन क्योंकि ज्यादा कंसंट्रेशन में मौजूद है तो प्रिफरेंशियली डिस्चार्ज करेंगे, तो इस दौरान आपको ऑक्सीजन गैस मिलेगी। OH नेगेटिव जाएगा और जाके नोड के ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी, और आपको दो चीजें दे रहा होगा, एक ऑक्सीजन गैस और साथ में वाटर के मॉलिक्यूल्स। उसके बाद कहते हैं कंसंट्रेटेड अगर हाइलाइट सॉल्यूशन है तो कंसंट्रेटेड हाइलाइट सॉल्यूशन का ये मतलब है हाइलाइट आयन ज्यादा है, तो इसमें हाइलाइट आयन प्रिफरेंशियली डिस्चार्ज करेंगे, तो आपको यहाँ पर हैलोजन मिल रही होगी, यहाँ जाके इसकी ऑक्सीडेशन होगी हैलोजन की और ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। जनरल रिएक्शन अगर देखें, अगर मेटल की बात करें, मेटल के ऊपर कैथोड के ऊपर रिडक्शन होती है तो मेटल यहाँ जाके 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या मेटल डिपॉजिट कर देगा। अगर मेटल नहीं है तो हाइड्रोजन गैस मिलेगी, ठीक है। और अगर ऑक्सीडेशन एनोड की बात करें तो या तो हैलोजन जाएगा, हैलोजन जाके वहां अपनी रिडक्शन कर ऑक्सीडेशन करवा के आपको मिल जाएगा हैलोजन, या दूसरी तरफ फिर आपको क्या मिलेगा? OH नेगेटिव जाएगा, नोड पे जाके अपनी ऑक्सीडेशन करवा के आपको ऑक्सीजन गैस प्रोवाइड करेगा और साथ में वाटर के मॉलिक्यूल्स। ये जनरल समरी थी इसकी। और अगर बात करें नेक्स्ट है आयन डिस्चार्ज रूल। कह रहा है आयन डिस्चार्ज रूल का मतलब ये है द कैटायन दैट इज लोअर इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कैटायन नीचे की तरफ होते हैं उनमें टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं तो उनकी रिडक्शन होगी और दूसरे को वो ऑक्सीडाइज करेंगे, तो उनका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो। कह रहा है इज डिस्चार्ज फर्स्ट, वो कैटायन पहले डिस्चार्ज होगा। जैसे कि जो आयन हाइड्रोजन सीरीज बिलो हाइड्रोजन इन सीरीज है, जैसे कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये मेटल डिपॉजिट करते हैं, जबकि जो अबव है हाइड्रोजन सीरीज में सोडियम, पोटाशियम, लिथियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेंगे। और जो हाइड्रोजन लेवल पर है जिसमें लेड है, निकल है, इस ये डिपेंड करता है कंसंट्रेशन के ऊपर। A node which get discharge, अब एनायन नोड पर कौन सा एनायन डिस्चार्ज करेगा? हैलाइड। अब कंसंट्रेटेड हैलाइड सॉल्यूशन की बात है या डाइल्यूट हैलाइड सॉल्यूशन की बात है? अगर तो कंसंट्रेटेड हैलाइड सॉल्यूशन है तो फिर क्या होगा? हैलाइड सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड है तो इसका मतलब है हैलाइड आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो ये प्रिफरेंशियली डिस्चार्ज करेगा और आपको हैलोजन गैस देगा, हैलोजन गैस, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन वगैरह। और डाइल्यूट अगर हैलाइड सॉल्यूशन है तो OH नेगेटिव हायर कंसंट्रेशन में मौजूद होगी, आपको ऑक्सीजन गैस दे रहा होगा, तो जो आयन ग्रेटर कंसंट्रेशन में होगा वो पहले डिस्चार्ज होगा। ये इसकी समरी भी दी हुई है, ये भी आप देख सकते हैं। उसके बाद एनिमेटेड वीडियोस में भी देख लेते हैं कि जो यहाँ हाइड्रोजन भी है, कॉपर भी है, ये जाएंगे दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये जाएंगे कैथोड की तरफ। कैथोड की तरफ जाएंगे तो कौन पहले डिपॉजिट होगा? हाइड्रोजन होगा कि कॉपर होगा? अब डिपेंड करता है पोजीशन के ऊपर, कॉपर की पोजीशन हाइड्रोजन से अबव है या हाइड्रोजन से बिलो है, तो ये डिसाइड करेगा इस चीज में। इसी तरह क्लोरीन की भी नेगेटिव चार्ज है और OH के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, दोनों जाएंगे नोड की तरफ। डिपेंड करता है कि इन दोनों की पोजीशन में कौन पहले डिपॉजिट करेगा, हाइड्रोजन से अबव है या हाइड्रोजन से बिलो। आयन में तो ये आ गया ना, आयन में तो ये है हाइड्रोजन से अबव है या हाइड्रोजन से लो है कैटायन की शक्ल में, लेकिन OH नेगेटिव की शक्ल में कौन डिसाइड करेगा? OH नेगेटिव की शक्ल में डिसाइड किया जाएगा सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड है कि सॉल्यूशन डाइल्यूट है। अगर सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड हैलाइड सॉल्यूशन है तो फिर Cl नेगेटिव जाके डिपॉजिट होगा,
और अगर dilute halide solution है फिर OH नेगेटिव जाके डिपॉजिट होगा, और अगर क्लोरीन डिपॉजिट होगा तो क्लोरीन गैस मिलेगी, और अगर OH नेगेटिव डिपॉजिट होगा तो फिर आपको ऑक्सीजन गैस मिलेगी। देखते हैं जी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, इस टेबल को पढ़ना किस, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है जिसमें आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है रिडक्शन पोटेंशियल, यहाँ पर वो एलिमेंट है, और यहाँ पर उसका वो हाफ रिएक्शन दिखाया जा रहा है जिसमें वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा या आमतौर पर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होता है, ये चीज आपको दिखाई जा रही होगी। अब इस दौरान ये है आपका रेफरेंस पास हाइड्रोजन, इसका रिडक्शन पोटेंशियल जीरो होता है, हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल जीरो। कुछ मेटल इससे अबव है, कुछ मेटल इसके बिलो है, कुछ एलिमेंट्स इसके अबव हैं और कुछ एलिमेंट्स इससे बिलो हैं। जो अबव हैं वो आमतौर पर टेंडेंसी रखते हैं इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, और जो नीचे वाले वो आमतौर पर टेंडेंसी रखते हैं इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। अब ये डिपेंड करता है, अब ये हाइड्रोजन से जो ऊपर वाले हैं इसको याद रखने का एक निमोनिक है वो हम देखते हैं। हाइड्रोजन से जो ऊपर वाले हैं इसको याद करने का तरीका है लिटिल किंग कैन नॉट मेक अ जू फ्रॉम कैडमियम निकल एंड प्लैटिनम। ये इसको याद करने का, हाइड्रोजन रेफरेंस से ऊपर वाले जो एलिमेंट्स हैं उनको याद करने का तरीका ये है, ठीक है जी। और उसके नीचे वाले जो है, हाइड्रोजन से नीचे जो है सल्फर, टीन, कॉपर, आयोडीन और आयरन, आयरन यहाँ 3 और यहाँ आयरन 2, ये फेरस और ये आयरन 3 ये फेरिक, ठीक है। तो ये जो आयन आ रहे होंगे, जो नीचे वाले याद करने की जो निमोनिक वो भी देख लेते हैं किस तरह से आप इसको याद करेंगे। याद करने के लिए इसमें निमोनिक है सिली, स्नेक, कैच, एग्वेनेंस, few are bright colors always fine, sulfur, tin, copper, iron, iodine, iron, silver, bromine, chlorine, gold और फ्लोरीन, ये हाइड्रोजन से बिलो है, और जैसे जैसे नीचे की तरफ जाएंगे वैसे वैसे इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज हो रही होगी। और कुछ जो हाइड्रोजन लाइन के ऊपर है उनमें निकल है, उनमें आपके पास लेड है, ये आपकी बुक के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन लाइन के ऊपर है जी। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को दोबारा देखते हैं। अब इसे पढ़ने का तरीका ये है, नेगेटिव पोटेंशियल अगर ज्यादा होगा, ये देखें जो हाइड्रोजन से ऊपर वाले हैं उनका पोटेंशियल नेगेटिव, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है जीरो से ऊपर जो होता है ये इस तरह से इनका नेगेटिव पोटेंशियल है। तो नेगेटिव पोटेंशियल अगर ज्यादा होगा तो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इसका मतलब ये है कि दूसरे को क्या करेंगे रिड्यूस, और खुद क्या होंगे ऑक्सीडाइज, खुद ऑक्सीडाइज होंगे तो इसका मतलब खुद इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, तो इनके पास ज्यादा टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, और ये टेबल के टॉप पर मौजूद होंगे। तो लिथियम सबसे ज्यादा जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ज्यादा टेंडेंसी इसके पास इलेक्ट्रॉन लूज करने की। उसके बाद है मोर पॉजिटिव पोटेंशियल, मोर पॉजिटिव पोटेंशियल ये है स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मोर टेंडेंसी होगी कि इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। और बॉटम ऑफ टेबल, जो बॉटम ऑफ टेबल पे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग है जिसमें फ्लोरीन आता है, और हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल जीरो होता है, ये रेफरेंस पॉइंट है। जो मेटल अबव है कैरा डाइल्यूट उसमें हाइड्रोजन काम आएगी बजाय उस मेटल के डिपॉजिट होने के। ये हम इन डिटेल देख चुके हैं कि ये सारी चीजें क्या आपको बता रही हैं। जो ये ग्रीन एरिया है ये आपके पास है रिड्यूसिंग एजेंट, और ये येलो है ये आपके पास रेफरेंस पॉइंट है जिसमें रिडक्शन पोटेंशियल जीरो होता है, और ये जो नीचे वाले हैं ये सारे के सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो बिलो हाइड्रोजन है। और स्टूडेंट ये था हमारे पास निमोनिक्स को याद करने के, मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। टॉप ऑफ सीरीज जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हो, जो मोस्ट रिएक्टिव और मोस्ट नेगेटिव पोटेंशियल इनका, और बॉटम ऑफ सीरीज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मोस्ट स्टेबल है और मोस्ट पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल है। फ्लोरीन स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि बॉटम पे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मौजूद है, और लिथियम स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि टॉप पर मौजूद है, और हाइड्रोजन यहाँ रेफरेंस पॉइंट है। और जो मेटल मेटल अबव अनदर कैन डिस्प्लेस इट फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन, कह रहा है जो मेटल उससे ऊपर है वो उसको डिस्प्लेस कर सकती है साल्ट सॉल्यूशन के अंदर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।